नमस्कार साथियों, तो हमने क्या कहा 1 से लेकर 60 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर को हमने खत्म किया, ठीक है। तो देखिए 61वां नंबर क्या कहता है, यदि 8 पर पावर x प्लस 1 इक्वल 64 हो तो 3 पर पावर 2x प्लस 1 का मान क्या होगा। बिल्कुल घबराना नहीं, सबसे पहले क्या करना, आपको बेस को समाप्त करना है। यदि मैं बेस को समाप्त करूँ तो ये 8 पर पावर x प्लस 1 है, तो इस 64 को मैं कह सकता हूँ 8 पे पावर 2, ठीक है। तो बेस खल्लास हो जाएगा और बचा x प्लस 1 बराबर 2, तो 1 ये पार चल जाएगा, तो 2 में से घट जाएगा तो बचेगा 1, यानी x का वैल्यू 1 में डायरेक्टली बोल सकता, ठीक है। अब 3 तो 3 x के स्थान पे रखेगा 1, तो 2 गुना 1 प्लस हो जाएगा 1, तो 2 गुना 1 2, 2 में 1 जुटेगा 3, 3 का पावर 3 का मतलब 27, तो डायरेक्ट आंसर बोल दीजिए 27, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है फटाक से कर सकते हैं। देखिए 62 नंबर का था कि यदि 1.5x इक्वल जो है कि 0.04y हो तो y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ये y के बराबर आपका 1.5 है ना, और x के बराबर आपका 0.04 है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। क्या है ये बैलेंस में, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, y का स्थान पर रख लीजिए, आपको y का स्थान पर रख लेते हैं 1.5x है भाई, x का लिखना है 1.5 और माइनस x का स्थान पे क्या लिखना है भाई 0.04, कहानी खत्म। उसी प्रकार से y का स्थान पे नीचे में y का स्थान पे 1.5 हो गया प्लस x का स्थान पे 0.04, ठीक है। दशमलव के बाद 2 डिजिट है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 डिजिट 0 दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे दे दीजिए। अब हल करने में बनेगा ये 5 से 45 0, 10 10 में 4 गया तो बचा 6, 4 में से 0 गया तो बचा 4, या बचा 1, एक अंक के बाद दशमलव का 2 अंक तो दशमलव दे दें। उसी प्रकार से यहाँ जोड़िए 4 और 4, तो 4 हो जाएगा 0, 5 तो 5 हो जाएगा 1, तो 1, दशमलव का 2 डिजिट, तो इस प्रकार से। अब जो कटा है दशमलव डिलीट हो गया, ठीक है, दशमलव डिलीट हो गया। अब इसको यदि मैं बोलूँ कि 2 से कटाते हैं तो 7 दूना 14, 2 तिया 6, 2 से इसको भी कटाते 7 दूना 14, फिर एक बचा 7 दूना 14, यानी 2 7 14, तो यानी हो गया 73/77, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए 63 नंबर प्रश्न है ना। देखिए कहता है 4 पर पावर x इक्वल जो कि √2 पर पावर 3y है, ठीक है। तो इसको हल करके बताना है क्या होगा। तो चलिए हल करता हूँ। तो इसको भी क्या करना भाई, मैं कह सकता हूँ कि 2 पर पावर 2x, ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में लिख दे, और ये रूट जो है ये पट्टी आएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा कन्वर्ट, स्क्वायर में, तो इसको ये भी यहाँ पे 2 से मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। इक्वल बचा आपका 2 पर पावर 3y बचा, बेस खत्म हो जाएगा, 2 गुना 2 4x हो गया है ना, 4x हो गया, तो 4x बराबर हो जाएगा 3y, तो मैं बोल सकता x बराबर 3 गुना भाग में जाए 3/4y, तो x बराबर 3/4y, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 64 नंबर कहता है कि x पर पावर -4/5 हो तो बराबर 81 हो तो x का वैल्यू। बिल्कुल चिंता नहीं करना है। देखिए सबसे पहली बात ये पावर है ना, ये x है, तो ठीक है, तो इसको क्या करना है x इक्वल मैं बोलूँ 3 पर पावर यहाँ पे 4 बोल सकता है 81 को, और ये पावर को ऊपर भेज दीजिए तो यहाँ पे पलट जाएगा, पलटेगा नहीं मेरे भाई, ये यहाँ पलट जाएगा 5 हो जाएगा 4, लेकिन चिन्ह को जो है कि चिन्ह चेंज नहीं होगा, ध्यान में रखना, चिन्ह जो है कि चेंज नहीं होता ऊपर जाएगा, तो है ना। अब 4 से 4 कट गया तो बचा 3 पर पावर 5, माइनस में बचा 3 पर पावर 5, तो प्लस करने के लिए पलट दीजिएगा, इसके नीचे कुछ दें तो 1 होगा, 1 बटे तो जगह 3 पर पावर 5, 3 पर पावर 5 का मतलब होता है 243, ठीक है, तो 1/243 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कह सकते हैं। क्लियर है। देखिए 65 नंबर प्रश्न दिया गया और इसको हल करना, ठीक है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना। देखिए आपको बेस समान करना था, 25 को मैं बोल सकता हूँ कि 5 पर पावर 2, ठीक है, तब बेस खत्म हो जाएगा, बचेगा x + 3 बराबर 2 से गुना कीजिए, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, तो 6x - 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये x है पट्टी आ जाएगा, 6x में 1 x गया तो बचा 5x इक्वल, ये 8 है पट्टी आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 और 3 हो जाएगा 11, ठीक है। तो x बराबर मैं कह सकता हूँ 11/5, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो देखिए 66 नंबर दिया गया ये चीज़ है ना, इसको हल करना है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 के फॉर्मेट में तोड़िए तो इसको पहले, ठीक है, तो 2 के फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो 64 को बोल सकते हैं 2 पर पावर 6 इंटू क्या 2x - 5,
2x थोड़ा सा फ्रेश से लिखा जाए 2x माइनस 5 इक्वल, इस 4 को बोल सकता है 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 3 और ये पावर में ही आपका क्या चीज़ पावर में x माइनस 4। ठीक है, चलिए अब हल कीजिए। देखिए बेस बेस समान है, ठीक है, क्योंकि ये भी समान हो जाएगा तो पावर पावर जुट जाता है। ठीक है, लेकिन आपको जोड़ना नहीं, अभी पहले हल करना है। ठीक है, तो बेस बेस समान है तो ये बेस बेस गया। ठीक है, तब 6 गुना 2 कीजिए तो 12x हो जाएगा माइनस 30 बराबर 2, यह पावर में हो जाएगा प्लस। ठीक है, पावर पावर प्लस हो गया, 3 से यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर पावर जुटेगा ना। अब गलती से इसको नहीं जोड़ लीजिएगा, नहीं तो गलती ही हो जाएगा। 3 से मल्टीपल कीजिए 3x और माइनस हो जाएगा 4 या 12। अब ध्यान से देखिए 12x सही साइड में है और ये आई पट्टी आएगा तो 12 में से 3 चले जाएगा, बचेगा 9x बराबर यहाँ 12 में से 2 घटेगा तो बचेगा 10 माइनस 10 और है पट्टी प्लस प्लस हो जाएगा 30 जाएगा तो 20 30 में से 10 घटेगा तो बचेगा 20। ठीक है, तो x बराबर 20/9। ठीक है, तो राइट आंसर 20/9 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न दिया गया इसको हल करना है। देखिए जब भी हल करने की पारी आए ना तो आपको बस एक ही चीज़ माइंड में सेट रखना है कि बेस को समान कैसे करें, किस तरीके से जो कि हम बेस को समान करें। तो इस पार में बेस जो आपका 2/3 सबको 2/3 के रूप में फॉर्मेट में लगे, तो ये 8/27 है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2/3 2 लिखा जाए भाई सही से 2/3 पावर में बोल सकता हूँ 3। ठीक है, तभी 8/27 हो जाए। पावर में आपका x माइनस 1 यहाँ पे तोड़ेंगे तो 3 ये टूटेगा 3/2 पर पावर टूट जाएगा x। ठीक है, ये 3/2 पर पावर 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर 2 लेंगे तभी तो गुना 9/4। हमें इसको 2/3 के फॉर्मेट में लेना है, तो हम कह देंगे कि जो पावर है ना ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको 2/3 पर कह सकता हूँ -2x, क्योंकि जब भी सेम लाइन है तो माइनस से पलटने के बाद माइनस से प्लस हो जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है। तो इसको पलट करके मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान में रखना, वो तो समझ में आना चाहिए। तो इसको मैं कह दूँ पलट और डायरेक्ट 2/3। ठीक है, 2/3 बोल रहा हूँ, 3 लिखा दो सही से 2/3। इसका पावर जो ऊपर में जाएगा स्क्वायर वो -2x हो जाएगा। क्लियर। अब सबका बेस समान है मल्टीपल में, ये पर भी 2/3 है तो ये तो गया 2/3, बेस गया, पावर जुटेगा सेम है तो -2x है और ये +3x मल्टीपल 3x में से 2x गया तो बचा x है ना, और में हो जाएगा -3 हो जाएगा तो x -3 बराबर 1, तो 1 जाएगा 3 और पट्टी जाएगा तो हो जाएगा x का वैल्यू 4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको ये आप दिया गया प्रश्न और इसको हल करें। ठीक है, तो यदि मैं इसको बोलूँ तो यह पावर में 3 है तो ये 3 को किसी प्रकार से डिलीट करने का जो कि प्रोग्राम लगाना है, तो मैं इसको यदि बोलूँ कि 4 पर पावर मैं बोल सकता हूँ, ये 4 पर पावर 3 बोल सकता हूँ। ठीक है, और एक आपका x पर पावर 3 इस प्रकार से। बट्टा क्या है भाई, बट्टा की बात करूँ तो ध्यान से देखिए ये क्योंकि भाग को बट्टा में लिख सकते, यहाँ भी 3 पर पावर मैं बोल सकता। देखिए एक बार 3 बोलूँगी, देखिए ध्यान से ये x ठीक है, ये x यहाँ पे बोलूँ, देखिए 3 यहाँ पे देखिए सबको को पावर दे दूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ 3 पर पावर a पर a -3 है ना, ये 3 कॉमन आ जाएगा 1 बचेगा। इस सभी पर पावर यदि मैं बोल दूँ 3 तो कोई दिक्कत होगा क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए तो 3 पर पावर 3 का 4 करेंगे तो हो जाएगा ये 64 हो जाएगा, x पर पावर 3 हो जाएगा तो x क्यूब हो जाएगा, 3 पर पावर 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा, एक है तो पावर है गुना में है ना, तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ। और ये मल्टीपल हो जाएगा आपका भाई 2/3। देखिए 3 क्या ना कैंसिल हो गया ना। अभी माइनस में पावर है तो पट्टी भेजे ऊपर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये 4a ठीक है 4a/3 पर पावर -2 है तो उसको प्लस में करना पावर को तो पलटी जो हो जाएगा, तो डायरेक्ट बोले तो 3 का स्क्वायर जगह 9 ऊपर में लिख दिया, 4 का स्क्वायर ये भाई x भी है ना यहाँ पे भाई x, यहाँ पे x है, ये देखिए तो x मेरा यहाँ पे थोड़ा सा छूट रहा है, ये पावर में x है तो 4x है ना। ठीक है, तो हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, a है तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो 9/16 x स्क्वायर और a स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 69 नंबर प्रश्न देखें।
ये दिया गया, ठीक है, और इसको हल करना है। तो ध्यान से देखिए, मैं इसको इस प्रकार से हल कर सकता हूँ, डायरेक्ट भी इसको बोल सकता हूँ। देखिए किस प्रकार से कि 8 का घनमूल की बात करें तो -2 निकल जाए, गुना 16 का ये 4 है तो इसका बाहर निकल जाएगा 2, ठीक है। तब मैं 2 गुना 2 की जगह 4, लेकिन -4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 70 नंबर। चलिए इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। अब इसको भी हल कर सकता हूँ। ये पावर माइनस में तो पलटी मारेगा, तो पलटी करेंगे जैसे प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो ये पावर अब हो जाएगा 1/2 हो गया। 1/2 का मतलब होता है रूट, ठीक है। तो रूट अंदर 2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्लस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना भी प्रश्न बताया आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया। अगर पसंद भी आएगा, यदि पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।